कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि रूपमणि ने उसकी ओर आतुर भरी नेत्रों से देख करके कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। विशंबर पर जैसे ही घोड़े का नशा चढ़ गया। ये बात जैसे ही बोला, विशंबर पर जैसे घोड़े की नशा चढ़ गया। तुमको आनंद बाबू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विशंबर कह रहा है कि तुमको और मुझे आनंद बाबू जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं आनंद के हाथों बिकी नहीं हूँ। तो ये रूपमणि कहती है कि मैं आनंद के हाथों बिकी नहीं हूँ। आनंद तो तुम्हारे हाथों बिके हुए हैं। विशंबर को कहती है रूपमणि कि आनंद तो तुम्हारे हाथों बिकी है। रूपमणि ने विद्रोह भरी आंखों से उसकी ओर देखा पर कुछ बोली, पर परिस्थितियाँ उसे इस समय बाधाओं से मालूम हो रही थी। वो विशंबर की भांति स्वच्छंद क्यों न हुई। संपन्न माँ के अकेली लड़की भोग विलास में पली हुई थी। इन समय अपने को कैदी समझ रही थी। लड़की भोग विलास में पली हुई इस समय अपने को कैदी समझ रही थी। उसकी आत्मा उन बाधाओं को तोड़ डालने के लिए जोर लगाने लगी। गाड़ी आ गई, मुसाफिर चढ़ने उतरने लगे। रूपमणि ने सजग नेत्रों से कहा, तुम मुझे नहीं ले चलोगे? विशंबर ने दृढ़ता से कहा, क्यों? मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। क्या तुम समझते हो कि इतनी विशालक्त हूँ कि मैं देहात में रह नहीं सकती? विशंबर ने लज्जित हो गया और यह भी बड़ा कारण, पर उसे इनका इनकार नहीं किया। नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? क्या यह भय है कि पिताजी मुझे त्याग देंगे? अगर यह भय हो तो वह विचार करने योग्य नहीं है। मैं उनकी तृण बराबर परवाह नहीं करती। विशंबर ने देखा रूपमणि की चांद से मुख पर गर्भमय संकल्प का आभास था। वह उस संकल्प के सामने जैसे कांप उठा। बोला, मेरा यह याचना स्वीकार करो रूपमणि। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि रूपमणि सोचती रही कि विशंबर ने फिर कहा, मेरे खातिर तुम्हें यह विचार छोड़ना पड़ेगा। रूपमणि ने सिर झुका करके कहा कि अगर तुम्हारा यह आदेश है तो मानूंगी। विशंबर, तुम दिल से समझते हो कि मैं क्षणिक आवेश में आकर के इस समय अपने भविष्य को गारत करने जा रही हूँ। तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि यह मेरा क्षणिक आवेश नहीं है, दृढ़ संकल्प है। जाओ, मगर मेरी इतनी बात मानना कि कानून के पंजे में उसी वक्त आना जब आत्माभिमान की सिद्धांत पर चोट लगती हो। मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहूंगी। गाड़ी ने सीटी दी और विशंबर अंदर जा बैठा। गाड़ी चली। रूपमणि मानो विश्व की संपत्ति आंचल में लिए खड़ी थी। रूपमणि के पास विशंबर का एक पुराना रद्दी सा फोटो अलमारी से एक कोने पर पड़ा हुआ था। आज स्टेशन से आकर के उसने निकाला और उस मखमली फ्रेम में लगा करके मेज पर रख दिया। आनंद को फोटो वहां से हटा दिया। विशंबर ने छुट्टियों में उसे 2-4 पत्र लिखे थे। रूपमणि ने उन्हें पढ़ करके एक किनारे डाल दिए थे। आज उसने उस पत्रों को निकाला और उन्हें दोबारा पढ़ा। उन पत्रों में आज कितना रस था। वह बड़ी हिफाजत से राइटिंग बॉक्स में बंद कर दिया। दूसरे दिन समाचार पत्र आया कि रूपमणि उस पर टूट पड़ी। विशंबर का नाम देख करके वो गर्व से फूली नहीं समाई। दिन में एक बार स्वराज्य भवन जाना उसका नियम हो गया। जलसों में भी बराबर शरीक होती। विलास की चीज़ें एक एक करके सब फेंक गई। रेशमी साड़ियाँ की जगह गढ़े साड़ियाँ आई। चरखा भी आया। वह घंटों बैठी सूत काटती रही और सूत दिन दिन बारीक होता जाता था। इसी सूत पे वह विशंबर के कुर्ते बनवाई और इन दिनों परीक्षा की तैयारियां थी। आनंद को सिर उठाने की फुर्सत न मिली। एक बार वह रूपमणि के पास आया और ज़्यादा देर बैठा नहीं। शायद रूपमणि की शिथिलता ने उसे ज़्यादा देर बैठने ही न दिया हो।
एक महीना बीत गया। एक दिन शाम को आनंद आया और रूपमणि स्वराज्य भवन को तैयार थी। आनंद ने भरे भवें सिकुरा करके कहा, तुमसे तो अब बातें भी मुश्किल है। रूपमणि ने कुर्सी पर बैठ करके कहा, तुम्हें भी तो किताबों से छुट्टी नहीं मिलती, आज की कुछ ताज़ी खबर नहीं मिली? स्वराज्य भवन में रोज रोज का हाल मालूम होता जा रहा है। आनंद ने दार्शनिक उदासीनता से कहा कि विशंबर ने तो सुना है देहातों में खूब शोरगुल मचा रहा है। जो काम उसके लायक था वह मिल गया। यहाँ उसकी जबान बंद रहती थी, वहाँ देहातियों में खूब गरजता होगा, मगर आदमी दिलेर है। रूपमणि ने उसकी ओर ऐसी आंखें देखा तो कहा कि कह रही थी कि तुम्हारे लिए तो चर्चा अनाधिकार चेष्टा है, और बोली, आदमी में अगर यह गुण है तो फिर उसके सारे अवगुण मिट जाते हैं। तुम्हें कांग्रेस बुलेटिन पढ़ने की क्यों फुर्सत मिलती होगी? विशंबर ने देहातों में ऐसी जागृति फैलाई दी है कि विलायती का एक सूत भी नहीं बिकने पाता, और न नशे की दुकान पर कोई जाता है। और मज़ा यह है कि पेंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब तो पंचायतें खोल रहे हैं। आनंद ने उपेक्षा भाव से कहा कि तो समझ लो अब उनके चलने की दिन भी आ गई है। आनंद ने उपेक्षा भाव से कहा कि समझ लो अब उसके चलने का भी दिन आ गया है। रूपमणि ने जोश से कहा कि इतना करके जाना बहुत सस्ता नहीं है। कल तो किसान का एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला था। पूरे प्रांगण के लोग जमा हुए होंगे। सुना है आजकल देहातों में कोई मुकदमा ही नहीं आता। वकील की नानी मरी जा रही है। आनंद ने कड़ेपन से कहा कि यह तो स्वराज्य का मजा है कि जमींदार, वकील और व्यापारी सब मरे, बस केवल मजदूर और किसान रह जाए। रूपमणि ने समझ लिया कि आनंद तुल करके आया और उसे भी जैसे आस्तीन चढ़ाते हुए कहा, तुम क्यों चाहते हो कि जमींदार और वकील। तो अब दोस्तों यहाँ से कहानी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।